हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आप लोग लीगल पर्पस में यूज़ कर सकते हो किसी भी पीसी का अपने पास एक्सेस लेने के लिए। दोस्तों, ये चीज़ें लीगल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन 1 में काम करते हो। यहाँ पर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन 1 है और यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन 2 है। ठीक है, सपोज करिए आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन 1 में काम करते हो और आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन 1 से ऑर्गेनाइजेशन 2 को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहाँ से कोई सर्विस आपने प्रोवाइड करी है। ठीक है, सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन 1 का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, और ऑर्गेनाइजेशन 2 का नाम दे देता हूँ यहाँ पर मैं वोल्वो। ये कार्स का ब्रांड है। इसके आप लोगों के पास विंडोज़ वगैरह आती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है। तो वोल्वो ब्रांड ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट से इसका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो परचेज किया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज किया, उसकी कीज़ परचेज करी। कीज़ परचेज करने के बाद यहाँ पर क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन 1 ने और ऑर्गेनाइजेशन 2 को अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी प्रोवाइड कर दी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, पर थोड़े टाइम में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन 2 का जो जितना भी डेटा होता है वो क्या हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितना भी स्टोर होता है वो एक्चुअली करप्ट हो जाता है, या फिर यहाँ पर इसकी कीज़ है वो एक्सपायर हो जाती है, जिसके कारण उनका डेटा है जो ओपन नहीं हो पा रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, अभी देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए 5000 किलोमीटर दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। अब यहाँ से कोई पर्सन इनके पास तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, अपना जो कंप्लीट पीसी का एक्सेस है जिस पर इनकी ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था उसका पीसी का एक्सेस ये इनको दे देंगे। ये इनको लीगल पर्पस से एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारा काम लीगल है, लीगल पर्पस से एक्सेस दे रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, इन्हीं के पीसी से खुद ही यहाँ पर बैठ के सारा काम कर देंगे, जितना भी करप्ट होगा उनको सही कर देंगे, नई कीज़ इंस्टॉल कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। इनका काम हो जाएगा, इनका काम भी हो जाएगा, बट इनका जो डिस्टेंस है 5000 किलोमीटर का ये बच जाएगा। बट ये काम कैसे हो सकता है, इनके लिए दोस्तों बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रीबिल्ट इंस्टॉल भी होते हैं, कुछ आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है टीम व्यूअर। ये दोस्तों मोबाइल के लिए भी आता है और आपके पीसी के लिए भी आता है। ठीक है, टीम व्यूअर के थ्रू आप लोग एक पीसी से दूसरे पीसी का एक्सेस ले सकते हैं। इनको दोस्तों यूज़ करना बहुत ही आसान होता है, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक आपने टीम व्यूअर के कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया अपने पीसी के अंदर, उसके अंदर 2 सेक्शन बने रहते हैं। एक के अंदर आपको तो यहाँ पे कोड दिखाई देता है, ठीक है, और दूसरे के अंदर वो कोड डालने का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर मान लीजिए ये किसी का एक्सेस यहाँ से लेना चाहती है तो ये क्या करेगा, बोलो वाला यहाँ से अपना कोड होगा वो इसको बता देगा। जैसे ये कोड रिसीविंग के वाले में ऑप्शन में डालेगा और इसका जितना भी एक्सेस होगा वो इसके पीसी पर कंप्लीट शो होने लगेगा, मतलब इसकी डिस्प्ले पर शो होने लगेगी। ठीक है, तो इनको यूज़ करना बहुत आसान होता है। मोबाइल्स में भी ये सॉफ्टवेयर काम करता है। मोबाइल्स में कैसे काम करता है, एक्चुअली मोबाइल के लिए 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं टीम व्यूअर का। ठीक है, एक टीम व्यूअर का जो कोड प्रोवाइड करता है वो एप्लीकेशन होती है। अगर मान लीजिए आपने किसी को एक्सेस देना है अपने मोबाइल का तो आप लोग जो कोड वाली एप्लीकेशन होती है वो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, इनकी मैं एप्लीकेशन की आपको इमेज यहाँ पर दिखा दूँगा, डिस्प्ले हो रही होगी इमेज। ठीक है, तो किस तरीके की इमेज होती है, और अगर आपने एक्सेस लेना है तो आप दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती हैं, बट पीसी के अंदर एक ही एप्लीकेशन से काम चल जाता है। दूसरी एप्लीकेशन है एनीडेस्क। एनीडेस्क एप्लीकेशन है, ये दोस्तों मोबाइल में भी काम करती है और पीसी में भी काम करती है, ये भी सेम वही काम करती है। ठीक है, और दोस्तों आजकल तो विंडोज़ 10 और 11 में ये फीचर आ चुका है कि आप लोग अगर दोनों के पास विंडोज़ के पीसी है तो आप आपस में कनेक्टिविटी कर पाते हैं दोस्तों, इजीली कनेक्टिविटी कर लेते हैं आपस में। और दोस्तों रिमोट डेस्कटॉप नाम की एक एप्लीकेशन होती है, इन दोनों के अंदर इंस्टॉल होती है। ठीक है, या एक्टिवेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके थ्रू ये दोनों आपस में एक्सेस कर पाते हैं, एक की डिस्प्ले दूसरे पर, दूसरी डिस्प्ले ऐसे में देख पाते हैं। इनको भी यूज़ करना बहुत आसान होता है। अगर आपको इनका यूज़ करना नहीं आता है, ठीक है, तो ये बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है। मैं आपको 2 बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन बता रहा हूँ यहाँ पर। एक तो टीम व्यूअर है और एक एनीडेस्क है जो कि ट्रस्टेड एप्लीकेशंस है। ठीक है, और एक रिमोट डेस्कटॉप जो कि माइक्रोसॉफ्ट की खुद की है। इसके थ्रू भी आप कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं। इसका मोबाइल का इसके अंदर एक्सेस भी ले सकते हैं। ठीक, कंप्लीट डिस्प्ले आपको शो हो जाएगी। इनका दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा किस तरीके से चलते हैं ये, बट अगर आप लोगों को देखना है तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल हैं इनके बारे में। ठीक है, और दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ,
इनका जो यूज़ करना है वो बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिकल देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए आपको इनको यूज़ करना है, किसी का एक्सेस लेना है, आप लोग ट्राई करने के लिए एक बार डाउनलोड करके इंस्टॉल करके देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से ईजिली चलाना आ जाएगा। इनके अंदर कोई दोस्तों हैवी काम नहीं है, एक कोड वाला सेक्शन होता है, नॉर्मल सेक्शन है, 2 ही सेक्शन दिखेंगे आपको पूरे कंप्यूटर पर और कुछ भी नहीं दिखेगा। एक के अंदर कोड डालना है और एक के अंदर रिसीव करना है, बस सिंपल सा काम है सबका, बहुत चलाना आसान है इनको। ठीक है, तो मैंने इनके पीछे की जो प्रोसेस है वो आपको समझा दिया कैसे काम करते हैं और किस लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। तो उसमें मेनली काम इनका यही होता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है और बंदा यहाँ पर आपके सामने नहीं आ सकता, जिसकी चीज़ की आपने सर्विस ली है, तो वो क्या करेगा, आपका जो है कोड ले लेगा और कोड लेके कंप्लीट एक्सेस ले लेगा आपके पीसी का और सारी चीज़ें सही कर देगा। ठीक है, तो इससे उसकी जो आने का टाइम है वो बचता है और दोस्तों उसका पैसा बचता है, सब कुछ बचता है, कंपनी को फ़ायदा हो जाता है, काम हाथों हाथ हो जाता है दोस्तों, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा। और दोस्तों बने रहिए हमारे इस मॉड्यूल के साथ ही, दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होने वाला है। अभी तो हमने पेलोड वगैरह क्रिएट किए नहीं है, अभी तो किसी का फ़ोन है किया ही नहीं है। ठीक है, जब वो करेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।